यमन की राजधानी सना में इस्राएली एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें हूती प्रशासन के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस हमले में 2 डेप्यूटी पीएम, विदेश मंत्री और 10 अन्य मंत्री भी मारे गए। यह इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी गई, जिसने सीधे सीधे हूती नेतृत्व को निशाना बनाया, जो अब तक सफल नहीं था। हमले के बाद हूतियों ने बदला लेने की कसम खाई। सिर्फ 2 दिन के भीतर हूती अथॉरिटी ने सना और अन्य इलाकों में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर इसराइल की मदद करने का शक था। इतना ही नहीं, हूतियों ने संयुक्त राष्ट्र के परिसरों पर भी छापेमारी की और यूएन के 11 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। इस कदम से यह साफ हो गया कि अब हूती आक्रामक मोड में है और वे इसराइल पर लगातार पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इसराइल ने यमन तक की घुसपैठ कैसे की, जिसे हूतियों ने सालों से संभाले रखा था। कुछ महीने पहले इसराइल ने अपने सभी खुफिया और रक्षा अधिकारियों को एक खास आदेश जारी किया था, अरबी भाषा सीखने का आदेश। वजह थी यमन में हूती विद्रोहियों से चल रही जंग। हूती आमतौर पर अरबी बोलते हैं और उनकी बातचीत, उनके संदेश और उनकी योजनाएं इसराइल की खुफिया एजेंसियों के लिए चुनौती बन गई थी। भाषा की समझ न होने से इसराइल को टारगेट चुनने में मुश्किल आती थी, लेकिन हाल के महीनों में इस कमी को पूरा किया गया और उसी का नतीजा 28 अगस्त का एक बड़ा हमला। यमन में हुए इस हमले के बाद इसराइल के भीतर भी सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज और कई वरिष्ठ मंत्रियों की सुरक्षा को दोगुनी कर दी गई, क्योंकि हूती नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है वे मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल को निशाना बनाएंगे। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने रविवार को ऐलान किया उनका संगठन इसराइल से डरने वाला नहीं। उनके मुताबिक इसराइल हमारे शहरों, हमारे लोगों को निशाना नहीं बना पाएगा। हम हर उस हमले को नाकाम कर देंगे और अपनी ताकत दिखाते रहेंगे। दरअसल अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हूतियों ने इसराइल पर कई बार ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। उनका दावा है कि वे फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े हैं और गाजा पर हो रहे इसराइली हमलों का बदला ले रहे हैं। इसराइल ने भी इसका जवाब लगातार दिया। यमन में हूती ठिकानों पर स्ट्राइक महीनों से जारी है, लेकिन 28 अगस्त का हमला सबसे बड़ा और निर्णायक माना गया। हूतियों की धमकियों के बावजूद इसराइल ने रविवार को साप्ताहिक कैबिनेट बैठक बुलाई। बैठक कहां हुई, यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हूती धमकियों को खारिज किया और कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। उनका दावा है कि इसराइल अब हूती कमांडर्स को खत्म करने की दिशा में लगातार काम करेगा। सना में हुआ हमला आने वाले बड़े अभियानों की झलक भर है, लेकिन दूसरी तरफ हूती झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने अब अपनी रणनीति में पूरी तरीके से बदलाव कर दिया है। उनका दावा है कि उन्होंने उन गद्दारों को खोज लिया जो मोसाद की सहायता करने में जुटे थे। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि पश्चिमी देशों और अरब गठबंधन ने हूतियों के खिलाफ सालों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वे कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाए। जबकि इसराइल ने जिस तरीके से हूती सरकार की शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया, वह अपने आप में बड़ी कामयाबी है। यानी अरब दुनिया में एक नया मोर्चा खोल चुका है। गाजा में चल रही लड़ाई के साथ साथ अब यमन में हूती भी सीधे इसराइल से भिड़ने की तैयारी में है और हूती मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हमला करने की कस्में खा रहे हैं। वहीं इसराइल का ऐलान है कि वह हूती नेतृत्व को खत्म करने तक हमले जारी रखेगा। इस टकराव का सीधा असर यमन और इसराइल पर नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और सुरक्षा स्थिरता पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इजराइल ने सनसनीखेज हवाई हमले में हूती विद्रोही प्रधानमंत्री अहमद अल रवावी के साथ उनके कुछ मंत्रियों को भी मार डाला। ईरान समर्थित हूतियों ने शनिवार को बताया कि यह हमला यमन की राजधानी सना में हुआ था। बयान में कहा गया कि रवावी को गुरुवार को कुछ मंत्रियों के साथ निशाना बनाया गया। वहीं हमले को लेकर इजरायली सेना की ओर से गुरुवार को कहा गया कि यमन के सेना में हूती आतंकवादी शासन के मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमला किया गया। अगस्त 2024 से ही अहमद अल रवावी प्रधानमंत्री के तौर पर हूती नियंत्रित सरकार चला रहे थे। हूतियों के बयान में कहा गया कि पीएम और हूती सरकार के दूसरे सदस्यों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो रूटीन वर्कशॉप में शामिल थे। बीते साल में सरकार के कामकाज और गतिविधियों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। ईरान ने की हमले की कड़ी निंदा। इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यमन के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, जिसमें यमन के प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रवावी और उनके साथ मौजूद कई मंत्री मारे गए। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और इस्लामी देशों को इस अवैध शासन को रोकने के लिए गंभीर और त्वरित कार्रवाई की बात कही है। ईरानी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, यमन के बुनियादी ढांचे और आवासीय इलाकों पर हमले और वरिष्ठ अधिकारियों और निर्दोष नागरिकों की हत्या
युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध है, बल्कि ये एक ऐसे राष्ट्र के खिलाफ प्रतिशोध की दुष्ट कार्रवाई भी है जो बिना किसी हिचकिचाहट के फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपना नैतिक और मानवीय कर्तव्य निभाने के लिए संकल्पबद्ध है। ये आतंकवादी हमले और यमनी अधिकारियों की शहादत इस स्वतंत्र और साहसी राष्ट्र की अपनी प्रतिष्ठा और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन की प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं करेंगे। इसके बजाय ये पूरे इस्लामी जगत में ज़ायोनी शासन और उसके समर्थकों, विशेष रूप से अमेरिका के खिलाफ आक्रोश और घृणा को बढ़ाएंगे। ईरानी मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा, यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ज़ायोनी शासन के सैन्य आक्रमण, खासतौर पर मानवाधिकार की खुली अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो इससे विश्व समुदाय की कानूनी और नैतिक नींव और अधिक कमजोर होगी और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति खतरे में पड़ जाएगी। यमन के सना में पहले भी हुए हमले। इजराइल ने गुरुवार को यमन की राजधानी सना पर हमला किया था। निवासियों ने शहर के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में तेज धमाकों की खबर दी है। इससे पहले रविवार को भी इजरायली सेना ने सना पर हमला किया था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। हुती विद्रोहियों की ओर से नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल असबाही ने बताया कि हमलों में 102 लोग घायल हुए, जिनमें 7 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 21 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। हुतियों और इजराइल में क्या है विवाद? हुती और इजरायली सेना के अनुसार इजराइल के हमलों में यमन की मुख्य तेल कंपनी के स्वामित्व वाले संयंत्र को निशाना बनाया गया था, जिस पर हुती विद्रोहियों का नियंत्रण है। ये हमले पिछले सप्ताह हुती विद्रोहियों की ओर से तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे की ओर मिसाइल दागे जाने के बाद हुए हैं। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की खबर अब तक नहीं मिली है, लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल ने सना पर हमला किया है और हुती प्रधानमंत्री के साथ उनके कई मंत्रियों को भी मार डाला है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में हालात जंग जैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, आने वाले समय में कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिले तो कोई अचरज नहीं होगा। यमन की राजधानी सना में 28 अगस्त को इजरायली वायुसेना के घातक हवाई हमले में हुती विद्रोहियों के नेतृत्व को गहरा झटका लगा। इस हमले में हुती नियंत्रित क्षेत्रों के प्रधानमंत्री गालिब अल रहावी, रक्षा मंत्री मोहम्मद निसार अल अतीफी और संभावित रूप से चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी सहित कई वरिष्ठ नेता मारे गए। हुती समूह ने इस हमले को कायराना और बर्बर करार देते हुए इसराइल के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की सटीक जानकारी के आधार पर यह हमला तब हुआ जब हुती नेता सना के एक अपार्टमेंट में अपने शीर्ष नेता अब्दुल मलिक अल हुती के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित भाषण को सुनने के लिए एकत्र हुए थे। लेकिन हुती विद्रोहियों ने इस हमले का जवाब देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे इस हमले का जवाब जरूर देंगे और करारा जवाब देंगे। अंसारुल्लाह ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। हुती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने एक टेलीविजन बयान में कहा, इसराइल का यह हमला हमारे संकल्प को कमजोर नहीं करेगा। हम गजा में फिलिस्तीनी भाइयों के समर्थन में अपनी सैन्य कार्रवाइयां तेज करेंगे। इसराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अंसारुल्लाह ने कहा कि हम अपने लोगों और उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के साथ साथ अपने राष्ट्र के सभी सदस्यों और दुनिया के सभी स्वतंत्र लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम गजा के लोगों का समर्थन और बचाव करने की अपनी स्थिति पर कायम रहेंगे। हम अपनी सशस्त्र सेनाओं का निर्माण और उनकी क्षमताओं का विकास जारी रखेंगे ताकि वे सभी चुनौतियों और खतरों का सामना कर सके। हुती स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि हमले में कई नागरिक घायल हुए और सना के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई। इजरायली हवाई हमले ने हुती विद्रोहियों को गहरा झटका दिया, लेकिन उनकी जवाबी कार्रवाई की धमकी ने मिडिल ईस्ट में एक नए संघर्ष की आशंका को बढ़ा दिया है। ये घटना इसराइल की रणनीति को दर्शाती है, जिसमें वो अपने विद्रोहियों को उनके क्षेत्र में निशाना बनाता है। दूसरी ओर हुती विद्रोहियों का दावा है कि यह हमला उनके संकल्प को और मजबूत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस मुद्दे पर पैनी नजर है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दे रहा है।